अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। ज़िला कसूर में जहां बेशुमार हीरे और नगीने मौजूद हैं, वहीं पे हमारे पास दो ऐसे मिनिस्टर भी मौजूद हैं जो ज़िला कसूर की डेवलपमेंट के लिए हमातन रहते हैं और ना सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना बल्कि वो अवामी राब्ता महम के सिलसिले में भी मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करते हैं। इसी सिलसिले में कोट खुशहाल सिंह जो सरदार मोहम्मद आसिफ नकई और उनके साथ कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त मेरे साथ सरदार आसिफ नकई साहब मौजूद है जो वज़ीर मवासलात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मवासलात के हवाले से जो है ना वो हमेशा से ही सड़कें जितनी भी बन जाएं टूटती रहती हैं। क्या कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बनाया जा सकता कि हम अच्छे अंदाज से सड़कें बनाएं और ये लंबे अरसे तक, जैसे यूरोप के अंदर या मिड ईस्ट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपने जो सवाल किया इसके लिए जी आवाम में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर यूरोप में देखें या बाकी जो देखें, इंडिया में तो हमारे से हाल बहुत बुरा है उनका सड़कों का। हमारा हाल उनसे बहुत बेहतर है। मैंने 3-4 साल पहले मैं गया था तो हमारी जो मोटरवेज़ हैं, जो हाईवेज़ हैं, उनसे 100 दर्जे बेहतर हैं। हमारा जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है जो कॉर्पोरेट रोड का गाँव के लिए, वो एक पुख्ता सड़कें और अच्छी सड़कें मेयार उनकी सड़कें होएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस की जिस तरह ज़रूरत होएगी कि जो हमारे दोस्त आते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली भरते हैं, एक सड़क की एक कैपेसिटी होती है एक जगह चलने के लिए। जब एक कैपेसिटी ज़्यादा उसको लोड डालेंगे तो सड़क जल्दी ख़राब हो जाएगी। उसके लिए अवेयरनेस के लिए बेहतर कर रहे हैं हम, जो है ना कि लोगों को बताया जाए। एक हम मोबाइल कंडे लगा रहे हैं जिसकी वजह से जो ज़्यादा हैवी ट्रैफिक गुजरती है छोटी सड़कों से, वो ना गुजरे करे। अगर इस तरह थोड़ा उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो सड़कें काफ़ी देर तक चल सकती हैं। सर, 49 न्यूज़ के जो साबका प्रोग्राम में आपने एक छांगामांगा रोड का वादा किया था, उसका फॉलो अप आप हमें कब तक ये मुकम्मल हो जाएगी और इसको जो लिंक करना है ठिंग मोड़ के साथ वो कब तक मुकम्मल होगा? इसका मतलब सेकंड फेज़ तो आपने देखा कि शुरू हो चुका है काम, गिल्लांवाला से छांगामांगा तक। ये इंशाल्लाह जून तक मुकम्मल हो जाएगा और जून के बाद अगला जो इसका थर्ड पोर्शन है जो छांगामांगा से लेकर जंबर तक है, वो शुरू हो जाएगा और वो भी इंशाल्लाह 6 माह के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। सर, एक रोड है जो 3 अज़ला को मिलाता है, जो बल्लो की रोड और आपके हलके का वो रोड है, वो पत्तों की से ज़िला कसूर और उसके बाद जो ननकाना साहब और उसके साथ साथ फैसलाबाद को मिलाता है, कमर्शियल रोड है। उस हवाले से आवाम में काफ़ी तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। उस हवाले से कोई स्पेशल जो है वो मूव करे ताकि आसानी के साथ उस रोड को मुकम्मल किया जाए। इसके लिए ये सिर्फ एक हमारी सड़क नहीं है जी, इस तरह हमारे जैसे चुनिया से खुडियाँ हैं, जो है बाकी जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जैसे आपके जो है ना कसूर की रोड है, बाकी रोड है, उनका भी बुरा हाल है क्योंकि ये पिछले 15-20 साल से इन पर कोई काम नहीं हुआ और जितनी सड़कें बहुत खस्ता हाल हैं। इसके लिए एक जामिया मनसूबा बना रहे हैं जो अगले साल वो हमारे बजट में आएगा, उसके लिए कि जितने हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर तहसील रोड्स हैं उनको नए से रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको दोबारा बनाया जाए। सर, कर्नल साहब ने पंजाब असम्बली में एक नुक्ता उठाया था और जो हमारे जो स्पीकर साहब है उन्होंने कहा था कि मैं सीएम के पास आपके साथ जाऊंगा। उस रोड के बारे में कहाँ तक अपडेट पहुंची? वो तो रोड आपका काम शुरू है उस रोड पे तो लाहौर कसूर रोड। जी हाँ, उसके लिए तो हम कर रहे हैं, उसका जो है ना इसका इंशाल्लाह ऐसा कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और मिनिस्टर जनाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब मौजूद है। डोगर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आपकी मिनिस्ट्री है वेलफेयर एंड पॉपुलेशन, बड़ी अहमियत की हामिल मिनिस्ट्री और इसमें ज़्यादा अवेयरनेस पे काम किया जाना चाहिए, इस हवाले से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो आप शुरू किए? इसमें काफ़ी सारे हैं। एक तो हमने जो उलमाए दीन हैं उनको अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया। पिछले 2-2.5 साल में हमने जितने भी जो मुअज़्ज़ज़ हमारे उलमा हज़रात हैं उनको हमने ऑन बोर्ड किया। वजह ये आ रही थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस इशू का ऑलरेडी पता है। जो हमारे वो बहन भाई जो ख़ुद भी स्कूल नहीं गए, वो इस मोस्टली इस आबादी के इजाफे का बायस बने। हम उनको इंशाल्लाह रिलीजियसली अपने इस्लाम के दायरा कार के अंदर रहते हुए उनको मोटिवेट करेंगे। देखें, ये बहुत संगीन मसला है। आज आपके सूबे की आबादी तकरीबन 11 करोड़ है। आज से 25 साल के बाद ये 24 से 25 करोड़ हो जाएगी। आज हम सारे महंगाई का रोना रो रहे हैं, हम परेशान हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले 25 साल के बाद इस 22 करोड़ आवाम के लिए रिज़्क रोटी इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस कमेटी को पहली दफ़ा मुल्क की हिस्ट्री में चेयर कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों स्पीकर साहब को भी हमने एक प्रेजेंटेशन दी। हम एक पूरा दिन इंशाल्लाह सूबाई असम्बली में बहस करेंगे, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेके पार्लियामेंटेरियंस की एक कमेटी बनाएंगे और भी हमने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से इजला में काम शुरू कर दिया है। ये ऐसा काम है कि एक्चुअली इसका रिज़ल्ट आपको 1 साल या 6 महीने में नहीं मिलता, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 20 साल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो काम ये हुकूमत कर रही है इंशाल्लाह इसका आपको डिविडेंड्स, इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह 2, 4, 5 साल के अंदर।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੱਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਵਿਲੇजेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਲਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।